बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का टॉपिक है जी कैंसर बुर्ज सरतान वालों के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। तो मेरी प्रेडिक्शंस को जी आप देख सकते हैं थ्रू असेंडेंट साइन अपने देख सकते हैं। इसके साथ आप इसको मून साइन के ज़रिए भी वॉच कर सकते हैं। तो मून साइन से आपको प्रेडिक्शन जो है वो 50 to 60% जो है वो आपको मिलेंगी। असेंडेंट साइन से आपको प्रेडिक्शन जो है वो बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो है वो आपको मिलेंगी। और इसमें देखें कि ये बेस्ड होती हैं हमारे जो मेजर ट्रांजिट्स होते हैं, जो बड़े ट्रांजिट मीन्स के सैटर्न का ट्रांजिट होता है, राहु केतु का ट्रांजिट होता है, इसके साथ जुपिटर का ट्रांजिट होता है। तो जिनके भी पैदाइशी जायचा में बर्थ चार्ट में जिनके राहु की दशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, कि जुपिटर की महादशा चल रही है, सैटर्न की महादशा चल रही है, तो उनको तो इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो इसमें देखें कि जो है वो छोटे प्लैनेट्स की हम बात नहीं करते, चूँकि वो मंथली उनके ट्रांजिट होते हैं। जैसे वीनस है, मरकरी है, इसके साथ मून डेली ट्रांजिट होता है, 2 दिन बाद होता है मून का ट्रांजिट। इस तरह मरकरी हो गया या सन का ट्रांजिट होता है, तो इनकी हम अलहदा से इंडिविजुअल वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। बुर्ज सरतान के लिए 2023 जो है वो कैसा रहने वाला है। स्टार्ट से ही जी आपका जो साल है ये बहुत ही अच्छा है। देखें आपका जो मेजर आपका जो मून जो है वो आपका लग्नेश है जी। तो मून जो है, मून की तो बात नहीं करते, मून तो 22 घंटे बाद अपना ट्रांजिट कर लेता है। देखिए स्टार्ट से ही आपको जो चीज़ें अभी चल रही थी वो स्टिल इसी तरह से ही कुछ दिन चलती रहेगी। उसमें देखेंगे आपके कुछ ना कुछ जो है वो बिज़नेस के रिगार्डिंग जो है वो चीज़ें अभी स्टिल बेहतर ही रहेंगी 17 जनवरी तक, चूँकि 17 जनवरी तक सैटर्न आपके 7th हाउस में ही है। तो कुछ ना कुछ आपकी जो है वो बिज़नेस के हवाले से आपकी स्ट्रगल अभी जारी रहेगी, और स्ट्रगल के अगेंस्ट जो भी आपको बेनिफिट्स हो रहे थे वो आपको डेफिनेटली होते रहेंगे कुछ दिन, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी देखें, ये 17 जनवरी से सैटर्न जो आपको रूल करता है जी, आपके 7th हाउस को रूल करता है, आपके 8th हाउस को रूल करता है सैटर्न। तो सैटर्न जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो वैसे ये नेचुरल आपका सिग्निफिकेटर देखेंगे जी, नेचुरल जो है वो आपके जॉब और कैरियर को रूल करता है। सैटर्न हमारे कर्म को रूल करता है, हमारे जो हमारा कर्म है उसको रूल करता है। लेकिन सैटर्न जैसे ही 17 जनवरी 2023 से सैटर्न आ जाएगा जी आपके 8th हाउस में। सैटर्न आएगा तो ये आपके लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है। जो अगले 2.5 साल तक सैटर्न इधर ही रहेगा। तो इसको हम अगर थोड़ी सी बात करें तो ये आपकी देखिए, वैसे तो जो 7.5 होती है वो होती है जी आपके मून साइन बेस्ड होती है 7.5। उसमें एक्वेरियस पर 7.5 इस वक्त चल रही है, इस वक्त कैप्रिकॉर्न पर 7.5 चल रही है, इस वक्त जो है वो पाइसिस पर 7.5 स्टार्ट हो चुकी है। 17 जनवरी से ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लेकिन देखिए सैटर्न जो है वो आपके भाग्य का, कर्म का प्लेनेट है, आपके जो है वो शादीशुदा लाइफ का, बिजनेस का प्लेनेट है। तो जब ये आपके सैटर्न का भी आपके 8th हाउस में आएगा या 7th हाउस में भी होगा, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये आपके मन पर तो इफेक्ट नहीं, लेकिन आपको जो होल लाइफ के इवेंट्स है उसमें आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नहीं नज़र आ रही। ये अगला ये पूरे साल की हम बात कर रहे हैं। देखें इसमें आपको क्या लॉसेज हो सकते हैं। आपको देखिए आपको लॉसेज हो सकते हैं, आपको बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको 17 जनवरी के बाद आपको लॉसेज देखने को मिल सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ख़राबी की वजह से टूट भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने ये टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है बिज़नेस के रिगार्डिंग, अपने शादी के रिगार्डिंग, शादीशुदा लाइफ के रिगार्डिंग। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप जो है वो उसकी मेंटली प्रीपेयर होकर ही रहें, और अगर शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ पैदा होने वाला है। आपके बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ये जो है वो साल गुजारना होगा बिज़नेस के रिगार्डिंग। और आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, आपके कुछ जो है वो अगर पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें भी आपके रिलेशन बिगड़ेंगे।
دیکھیں یہ بھی آپ کی بھی ایک قسم کی 7:30 ہی اسٹارٹ ہے یہ، تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. دیکھیں پبلک سے آرگومنٹ نہ کریں، تو بہت زیادہ کیئرفلی یہ ٹائم گزاریں. بزنس میں انویسٹمنٹ آپ دیکھ بھال کر کریں، کسی کو پیسہ ادھار نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اسپیشلی اپنے ریلیشن کو بہت زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. تو اس کے ساتھ دیکھیں کہ سیٹرن کے اسپیکٹ کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں جو اسپیکٹ آپ کو اس میں رہیں گے، دیکھیں سیٹرن کے اسپیکٹ میں آپ کی اسٹرگل جو بڑھے گی جی، یہ آپ کی اسٹرگل بڑھے گی آپ کے جاب اور کیریئر کے حوالے سے بھی آپ کی بہت زیادہ اسٹرگل بڑھے گی. دیکھیں جاب اور کیریئر کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. تو دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ جاب کے لیے اپلائی یہ ٹائم کر سکیں گے. آپ کو جاب میں سکسیس ملے گی بالکل. آپ کو جاب اور کیریئر کے حوالے سے آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر آلریڈی جاب میں ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفلی ہی ہو کر یہ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرنا چاہیے. جاب کے حوالے سے بھی آپ کو کافی زیادہ اس میں جو ہے وہ اسٹرگل دیکھنے کو مل سکتی ہے. اور آپ کو اسٹرگل دیکھنے کو ملے گی اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنی فیملی ممبرس کے حوالے سے، آپ کی سیونگ کے حوالے سے. آپ کو سیونگ کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. آپ کو فیملی کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. آپ کو کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا اس پیریڈ میں. آپ کو آپ کی سیونگ ڈسٹرب ہو گیا ہے، ایکسپینسز فضول کے بڑھ جائیں گے آپ کے. اور آپ کی جو ہے وہ آپ کو اس میں دیکھیں اس پیریڈ میں آپ نے یہ جو سال ہے آپ نے کوئی بھی اپنے ایسٹس کو بیچنا نہیں ہے. آپ ایسٹ بیچنے تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ایسٹس کو نہیں بیچنا، اپنے پراپرٹی کو نہیں بیچنا. تو آپ کو چاہیے، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے اپنے ڈیلی ویجز کے لیے، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے اپنی سیونگ کرنے کے لیے، بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. اس کے ساتھ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے بچوں کے حوالے سے. دیکھیں بہت زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. آپ کو لو اور رومانس کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. شیئر مارکیٹ کے حوالے سے اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. لاٹری نہ لیں بالکل بھی، ایسے کاموں سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کی اسٹرگل ان ایریاز میں بہت زیادہ بڑھے گی آپ کی اسٹرگل. تو دیکھیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپ کے، یہ اسٹرگل آپ کو جی پورا سال ہی رہے گی آپ کی یہ اسٹرگل. لیکن یہ ہے کہ آپ کے اگر ہم بات کریں آپ کا، دیکھیں کہ اسٹارٹ سے ہی آپ کا جو لک ہے وہ آپ کی کافی زیادہ فیور میں ہے، کیونکہ آپ کے 9th ہاؤس میں جوپیٹر اویلیبل ہوگا سال کے اسٹارٹ سے ہی. تو جوپیٹر ادھر جی ٹل آپ کے رہے گا آپ کے 22 اپریل تک. تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اگر ہم بات کریں آپ کے ایجوکیشن کے ریگارڈنگ، دیکھیں اگر ہم ایسے آپ کی ایجوکیشن کے ریگارڈنگ بات کریں، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. ٹائم اسٹل ابھی 22 اپریل تک بہت ہی اچھا رہے گا. فادر کے حوالے سے آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو ابھی منوا سکتے ہیں فادر سے. اس کے ساتھ آپ کو کچھ لرننگ کے مواقع بہت زیادہ ابھی تک ملتے رہیں گے. اور ایجوکیشن کے ریگارڈنگ آپ کو کافی زیادہ فروٹس ملے. اور آپ کو ابھی اسٹل جو ہے وہ ابراڈ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے گی. امپورٹ ایکسپورٹ میں بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. آپ کے علم و فضل کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے بہت ہی اچھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی. اور اس کے ساتھ دیکھیں اس کے آپ کو یہ جو 22 اپریل تک کا ہے اگر ہم بات کریں تو آپ کو اس کی وجہ سے آپ کا نام فیم بھی بڑھتا رہے گا. لیکن تھوڑے سے جو ہے وہ آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے اس پیریڈ میں. اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوں گے آپ کی سوری آپ کو ہیلتھ انشاءاللہ بہتر ہوگی آپ کی، چونکہ جوپیٹر کا 5th اسپیکٹ آپ کے فرسٹ ہاؤس پر ہوگا تو آپ کی ہیلتھ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی. آپ کا نام فیم بڑھے گا، آپ کی چارمنگ پرسنالٹی رہے گی. اور اس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ اچھی چیزیں ابھی 22 اپریل تک آپ کو دیکھنے کو بہت اچھی ملیں گی. اور اگر ہم بات کریں آپ کی شارٹ جرنیز کریں گے، اس میں بہت زیادہ آپ کو سکسیس بھی ملے گی. چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے بہت زیادہ سکسیس ملے گی. ولاگ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا، سیلز مارکیٹنگ، اکاؤنٹس کی فیلڈ، اس میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی جوپیٹر کا اسپیکٹ آپ کے 3rd ہاؤس پر بھی ہے. تو یہ ٹائم ہے جی آپ کچھ اکاؤنٹس کے حوالے سے، ولاگ کے حوالے سے، آپ انسٹاگرام، سوشل میڈیا پر اٹیچ ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے ٹائی اپ آپ کے رہیں گے. اور آپ کے فادر کے ساتھ ٹائی اپ بھی کچھ بہتر رہیں گے. اور آپ کے
देखिए कि लोगों में बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी भी आपकी रहेगी। इसके साथ आपको जो है वो शॉर्ट जर्नीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप कोई ऐसा काम अभी स्टिल अपना जारी रख सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस अभी तक मिलती ही रहेगी आपको, और मज़ीद सक्सेस मिल सकती है। तो देखिए नाइन्थ एस्पेक्ट में देखिए आपको बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये चीज़ें अच्छी मिलेंगी। जुपिटर बच्चों को भी देख रहा है, आपकी लव और रोमांस को भी देख रहा है। तो आपकी लव जो है वो रोमांस आपकी लव मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप शेयर मार्केट के हवाले से भी आपको चीज़ें देखने को 22 अप्रैल तक अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लॉटरी के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन 22 अप्रैल के बाद देखें जुपिटर जो है वो आपके आ जाएगा जी 10th हाउस में। देखिए जुपिटर आपके जैसे ही 10th हाउस में आएगा तो देखिए जुपिटर जिस हाउस में बैठता है वो उस हाउस की चीज़ों को कुछ अच्छा नहीं करता। तो आपकी स्ट्रगल बढ़ जाएगी आपके जॉब और कैरियर के हवाले से। 22 अप्रैल के बाद ये आपकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इधर आपको देखें कि राहु भी साथ होगा। देखिए राहु साथ होगा तो ये गुरु चंडाल योग आपके बनना है जी आपके 10th हाउस में। देखिए आपके 10th हाउस में गुरु चंडाल योग बनेगा 22 अप्रैल से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली टाइम गुजारना है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक। देखिए 22 अप्रैल से जो है वो आपका जॉब और कैरियर के हवाले से आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं देखने को मिलेंगी। आपको जॉब और कैरियर में आपकी जॉब भी जा सकती है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं नई जॉब तलाश कर लूँगा, लेकिन आपको नई जॉब नहीं मिलेगी। राहु आपको बहलाएगा फुसलाएगा। वो एक हम कह सकते हैं कि बुरे आपको कामों में इन्वॉल्व कर सकता है राहु। तो राहु का एस्पेक्ट आपके देखें 5th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस से आपके 2nd हाउस पर होगा। तो आपको सेविंग के वाले से आप बहुत ज़्यादा जो है वो आपको स्ट्रगल मज़ीद करना पड़ सकती है। आपको फैमिली के वाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकती है, और आपको हेल्थ के इश्यूज कुछ हो सकते हैं आपको, और आपको कुछ फैमिली के साथ साथ आप कुछ एक्टिंग की फील्ड में है उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकती है, क्योंकि आपसे गलत चीज़ें राहु करवाएगा। और 7th एस्पेक्ट में देखिए आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं। आपकी मदर के हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। आपके प्रॉपर्टी के हवाले से आपको लॉस हो सकता है, आप रियल एस्टेट के हवाले से लॉस हो सकता है। आपको मेंटल पीस आपका थोड़ा सा बिगड़ जाएगा 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, ये मैं बता रहा हूँ। और आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। डेली वर्क आपका कुछ अच्छा नहीं रहेगा, और इसके साथ आप हो सकता है आपको लोन भी लेना पड़ जाए। तो आप नहीं इन चीज़ों के वाले से मेंटली प्रिपेयर रहना, गलत काम नहीं करना। राहु आपसे गलत काम करवाएगा। हो सकता है कि आपको जेल में जाना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व होने की वजह से लिटिगेशन में फंस जाए, कुछ आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी चीज़ों को ये बेहतर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आपका 22 अप्रैल से ये मैं 30 अक्टूबर तक ये बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका देखें उस वक्त राहु होगा इस इधर, देखिए 30 अक्टूबर से राहु जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा। राहु आपका आ जाएगा जी आपके 9th हाउस में राहु आ जाएगा, और केतु आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो फिर गुरु अपना अकेला रह जाएगा। तो उसके बाद ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, जो टाइम मैंने बताया 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा इन टाइम में केयर भी करनी होगी। तो इसके साथ साथ देखें अगर हम बात करें आपके जो आपकी ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट कवर किए हैं। तो इसमें हमने हमारा जो पॉइंट रह गया है उसमें आपके इनकम के सोर्स के हवाले से देखिए, वो तो आपके इनकम के सोर्स भी इसमें आ गए। इस इनकम के सोर्स भी आपके डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये टाइम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से टाइम काम करना है। तो जो पूरा साल है वो तो आपको जी इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो बाकी ये है कि आपके लिए अच्छा टाइम 22 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा टाइम है। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी काफ़ी एरियाज़ के हवाले से रहना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें जी आपके कुछ लक के हवाले से, तो ओवरऑल जो है वो लक आपकी 22 अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा आपकी फेवर में रहेगी। तो 22 अप्रैल तक आप कोई भी कामों को
अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन देखें कि आपको चाहिए कि सैटर्न आपके बेड हाउस में आ जाएगा, तो आपको चाहिए कि हफ्ते वाले दिन जो है वो सदका ज़रूर करें सैटर्न के वाले से, कोई ब्लैक कलर की चीज़ का, काले रंग की चीज़ का सदका ये आपने ज़रूर करते रहना है। ये आपने मामूल बना लें कि ब्लैक कलर का सदका जो है वो आपने करते रहना है। चूँकि सैटर्न आपके 17 जनवरी 2023 से आपके 8वें घर में आ रहा है, तो 8वां घर अच्छा हाउस नहीं माना जाता, तो उसमें आपकी स्ट्रगल भी बढ़ सकती है। जो अच्छी चीज़ें यही हैं कि आपको 22 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जी वीडियो उम्मीद है आपको मेरे लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।